डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विट्स मेशर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ पो सेट दैट इज पार्शली ऑर्डर सेट। लास्ट वीडियो में हमने इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं पो सेट के बारे में, जिसके रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम कहीं पे भी आपको पूछ लें, आप इजीली आंसर कर सकते हो। तो पो सेट से पहले आपको ये डेफिनेशन देखनी है, पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन, जिसको हम कंपोजिट रिलेशन भी बोलते हैं। कई बार इस तरीके से पूछ लेते हैं, व्हाट इज कंपोजिट रिलेशन या व्हाट इज पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन। सो अ रिलेशन आर इज सेड टू बी पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। गेटिंग द पॉइंट। तो यहां पे मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज अ पो सेट। पो सेट मतलब, पो सेट एक्चुअल में क्या बोल रहे हैं आप, पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन आर ऑन अ सेट कैपिटल ए इज सेड टू बी अ पो सेट इफ इट इज व्हाट, पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन। मतलब पो सेट एक्चुअल में आप इस तरीके से डायरेक्टली याद रख सकते हो। पो सेट को ऑलरेडी हम जो डिनोट करते हैं वो ऐसे करते हैं, सेट ए है और रिलेशन आर, बीच में सेमीकोलन, और इस तरीके से हम लिखते हैं, जैसे सेट है मेरा ए सेट में कोई भी ले लो, 1 2 3 कोई भी एलिमेंट्स है, या सेट ऑफ रियल नंबर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, कुछ भी आप ले सकते हो। और एक रिलेशन हमने ले लिया आर, और इसको हम आर को क्या बोलेंगे, पो सेट। कब बोलेंगे पो सेट, जब ये पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन होगा। और पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन क्या होता है, इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो आप डायरेक्ट ही याद रख लो कि व्हाट इज अ पो सेट। आपको कहीं भी पूछ लें कि बताओ भैया ये पो सेट है या नहीं, तो आपको क्या चेक करना है, उस रिलेशन को चेक करना है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं, एंटीसिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो तीनों होने चाहिए। जैसे इक्विवेलेंस में हम क्या चेक करते थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, बस यही फर्क है। इक्विवेलेंस और पार्शियल ऑर्डरिंग में, पो सेट और इक्विवेलेंस में यही फर्क है, दैट इज एंटी। इक्विवेलेंस में क्या था, सिमेट्रिक, यहां पे क्या है, एंटी सिमेट्रिक। बाकी की दो जो है वो सेम ही है। तो इसका एग्जांपल जो है वो चेक कर लेते हैं। ऑलरेडी आपको पता होगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस वीडियो को जब भी आप डिस्क्रीट को ये कंटिन्यूटी में ही चेक करना, क्योंकि यहां पे अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कि रिफ्लेक्सिव ये है, एंटी सिमेट्रिक ये है, ट्रांजिटिव, लेकिन इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो में बता रखा है विद एग्जांपल्स कि क्या होता है रिफ्लेक्सिव, क्या एंटी होता है, क्या ट्रांजिटिव होता है। तो इसलिए पहले वो जरूर चेक कर लेना। ऑल्दो मैं बता तो रहा हूं यहाँ पे, लेकिन वहां पे थोड़ा डिटेल में आपको पता लग जाएगा। तो देखो, सेट है ए 1 2 3, तीन उसके अंदर मैंने एलिमेंट्स ले लिए। अब मैंने लिखा एक रिलेशन R1, जिसमें मैंने लिया 1 1 2 2 3 3, तीन पेयर्स ले लिए 1 1 2 2 3 3। अब आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव कब चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, जब एक सेट के अंदर हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो। एक सेट के अंदर हर एक एलिमेंट जब खुद से रिलेटेड होता है वो रिफ्लेक्सिव होता है। तो सेट कौन सा है, ए, कितने एलिमेंट है, 1 2 3। जब एक से रिलेटेड हो, दो से रिलेटेड हो, तीन से रिलेटेड हो, तो देखो 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 आ गया, कोई भी मिसिंग नहीं है, तो ये क्या है आपका, रिफ्लेक्सिव। गेटिंग द पॉइंट। अब देखो एंटीसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक की अगर हम बात करें तो एंटीसिमेट्रिक क्या कहता है कि भैया अगर 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए। अगर 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए। अगर 1 3 है तो 3 1 नहीं होना चाहिए। अगर 2 3 है तो 3 2 नहीं होना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सेल्फ लूप जो है वो पेयर्स आप ले सकते हो 1 1 2 2 3 3 वाले। मतलब जो रिफ्लेक्सिव वाले पेयर्स हम लेते हैं ना 1 1 2 2 वाले, वो पेयर्स उसमें क्या है, अलाउड है। सिर्फ ये वाला चीज अलाउड है कि अगर 1 1 को आपस में कंपेयर कर रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 1 2 है और 2 1 भी साथ में है तब वो फिर एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा। गेटिंग द पॉइंट। तो सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक में यही डिफरेंस है। तो भैया इसमें अगर एंटीसिमेट्रिक में देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे ये वाले पेयर मेरे क्या है, अलाउड है। तो यानी ये मेरा एंटीसिमेट्रिक भी बन गया। तीसरा क्या था, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की अगर हम बात करें तो वही ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कि 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 होना ही चाहिए। तो वही ट्रांजिटिव वाली कहानी यहाँ पे है। तो देखो यहाँ पे ट्रांजिटिव वाला कोई फंडा बन ही नहीं रहा, डायरेक्ट बन ही नहीं रहा। मतलब अगर 1 2 है और अगर 2 3 है तो 1 3 होना चाहिए। लेकिन अगर 1 2 और 2 3 है ही नहीं भैया, तो फिर 1 3 चेक करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो यहां पे ऐसा कोई पेयर बन ही नहीं रहा, तो बाय डिफॉल्ट ये ट्रांजिटिव भी है। तो ये रिफ्लेक्सिव, एंटी और ट्रांजिटिव तीनों है। दैट्स व्हाई इट इज अ पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन। दैट्स व्हाई यू कैन से इट इज अ पो सेट। और ये 1 2 3 के ऊपर स्मॉलेस्ट पो सेट भी आप इसको बोल सकते हो। देन अगर हम बात करें R2, अब देखो R2 में 1 1 2 2 3 3 ये तो पहले ही अलाउड है, तो ये तो मैंने लिख दिए। अब देखो 1 2 अगर मैंने लिख दिया तो मैं चेक करूंगा कि भैया 2 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 2 है और 2 1 भी है
फिर तो वो सिमेट्रिक बन गया। लेकिन देखो 1 2 है, 2 1 कहीं नहीं है, तो यानी ये अलाउड है। 2 3 है तो 3 2 नहीं होना चाहिए, तो देखो 3 2 नहीं है, यानी ये एंटी सिमेट्रिक है। 1 3 तो 3 1 नहीं होना चाहिए, तो देखो 3 1 है, नहीं है, तो यानी ये पक्का एंटी सिमेट्रिक आपका बन गया। रिफ्लेक्सिव ये ऑलरेडी है ही, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 वाले पेयर आ चुके हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव है। ट्रांजिटिव की अगर हम बात करें तो देखो ट्रांजिटिव वाली, देखो 1 2 है, 2 3 है, ये देखो 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 होना चाहिए, तो देखो 1 3 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो यानी ये आपका ट्रांजिटिव भी बन गया। तो इसको आप लार्जेस्ट पो सेट बोल सकते हो ऑन अ रिलेशन ऑन अ सेट 1 2 3। तो ये स्मॉलेस्ट है, ये लार्जेस्ट है, तो आपको जस्ट ये 3 प्रॉपर्टीज ही चेक करनी है, उसी के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो वेदर इट इज पो सेट, वेदर इट इज इक्विवेलेंस। बस इक्विवेलेंस में याद रखना है सिमेट्रिक है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक है और वहां पे सिमेट्रिक है, बाकी दो जो है वो सेम है। कई बार इस तरीके से भी पूछ लेते हैं, इफ अ सेट ए ऑन अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, मतलब ए सेट आपको दे रखा है जिसके अंदर सारे रियल नंबर्स हैं, तो ये पो सेट होगा लेस देन इक्वल टू रिलेशन पे। अगर मेरे को रिलेशन दे दे लेस देन इक्वल टू वाला और सेट दे दे ए विच इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो क्या लेस देन इक्वल टू पो सेट होगा? कैसे चेक करोगे? रिफ्लेक्सिव देखो, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के केस में हम क्या करते हैं, खुद का खुद से कंपैरिजन, खुद का खुद से कंपैरिजन। तो रियल नंबर्स के पेयर को उठा लो, कोई भी रियल नंबर उठा लो, लेट से आपने रियल नंबर उठा लिया 1.5, दूसरा रियल नंबर आपने उठा लिया लेट से 1.5, समझ आ गई ना? रिफ्लेक्सिव के केस में आप खुद का खुद से ही कंपैरिजन करते हो, तो अलग अलग नहीं चेक करने, खुद का खुद से। तो 1.5 लेस देन इक्वल टू 1.5 है, तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव। क्या है ये? रिफ्लेक्सिव। हाँ, अगर लेस देन इक्वल टू ना होता ना, इक्वल टू, तब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता था, लेकिन इक्वल टू की वजह से 1.5 लेस देन इक्वल टू 1.5 ट्रू, कोई दिक्कत ही नहीं है। एंटी सिमेट्रिक, तो एंटी सिमेट्रिक कैसे चेक करोगे? अगर 1 2 है, मतलब अगर देखो जैसे 1 लेस देन इक्वल टू 2 है, ट्रू है, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 है, उल्टा। अगर 1 2 है तो क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 है? ये कभी हो ही नहीं सकता। अगर 1 2 से छोटा है तो 2 1 से छोटा कैसे हो सकता है? तो यानी ये आपका इस तरीके का पेयर सिमेट्रिक वाला कभी आएगा ही नहीं, तो यानी ये क्या है? एंटी सिमेट्रिक। क्योंकि एंटी सिमेट्रिक में रिफ्लेक्सिव वाले जो पेयर है 1 1 2 2 वाले वो तो अलाउड होते हैं, तो यानी ये आपका एंटी सिमेट्रिक जो है वो बन गया। तीसरा ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव भी ये आपको आई थिंक क्लियर हो ही रहा होगा कि अगर 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, तो 1 ऑब्वियसली 3 से छोटा होगा। जो रियल लाइफ एग्जांपल मैंने लास्ट वीडियो में भी दिया था कि यार अगर बाप की उम्र बेटे से ऑब्वियसली बड़ी है और दादा की उम्र बाप से बड़ी है, तो भैया दादा की उम्र बेटे से भी बड़ी होगी ना, सिंपल सी कहानी है। वही चीज यहाँ पे ले रहे हैं कि 1 अगर 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, तो 1 3 से भी छोटा ही होगा ना। तो आप इस तरीके का कोई भी पेयर उठा लो, आप इजीली बोल सकते हो कि इट इज अ ट्रांजिटिव। तो यानी ये रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, दैट्स व्हाई इट इज अ पो सेट। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चंस जो है वो आ जाते हैं, इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लेना। थैंक यू।